नमस्कार। आज की बात उत्कृष्ट त्रिपाठी के साथ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज ये वीडियो जो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, ये वीडियो एक ऐसे विषय पे है जो कि आज है लेकिन शायद कल ना हो। और ये मैं क्लियर कह रहा हूँ, आज है कल पता नहीं ये विषय हो या ना हो। और इस वीडियो को बनाने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि मैं बहुत लंबे समय से न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पे या न्यूज़ चैनलों पे इस चीज़ को देख रहा था। तो मेरे को लगा कि यार इस चीज़ पे बोलना चाहिए, इस चीज़ पे राय रखनी चाहिए। तो आज की जो वीडियो है, ये वीडियो है, कैसे कहूँ, मतलब मैं कुछ वर्ड ढूंढ रहा हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ, भारत के से निकल कर अलग हुए पाकिस्तान, ये वीडियो उसके लिए है। हाँ, उसके लिए तो नहीं, उसके ऊपर जरूर कह सकते हैं। उसके लिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, जो है हमने वहाँ से लाना ही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज इस वीडियो को बनाने का मकसद ये कि अंदर इतना गुस्सा भर गया है ना, कि उस गुस्से को रोकना नहीं है। रोकना इसलिए नहीं है क्योंकि जो चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर, एक देश के हिसाब से वो चीज़ें किसी भी देश में नहीं होनी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अदरवाइज कोई और देश हो। ये जो पाकिस्तान में चल रहा है, उनकी सरकार इधर उधर हुई, फिर उनके प्रधानमंत्री को हर बार जेल होती है, वो भी हो गई। उनके यहाँ बम ब्लास्ट होते हैं, वो तो दूसरे देशों में भी जाके करते हैं। ये सब तो उनके यहाँ बहुत लाजमी चीज़ें हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो विषय है वो ये है कि आज वहाँ पे माइनॉरिटी खतरे में है। जी हाँ, मैंने सही कहा, माइनॉरिटी खतरे में है। अब आप सोच रहे हैं माइनॉरिटी कैसे खतरे में है? वहाँ पे माइनॉरिटी जो है, माइनॉरिटी किसे कहते हैं पहले मैं ये बता देता हूँ। सभी को पता होगा मोस्टली वैसे, लेकिन जिनकी संख्या ज़्यादा होती है। लेकिन माइनॉरिटी इसलिए खतरे में है क्योंकि एक समय में वहाँ पे हिंदू काफ़ी थे। और ये मैं अलग होने की समय की बात नहीं कर रहा हूँ, जब वो अलग नहीं हुआ था इससे, था तो वो भारत में ही, अलग तो नहीं था। वहाँ पे सभी समुदाय के लोग रहते थे, तो वहाँ माइनॉरिटी थी ज़्यादा। वहाँ से भगाए गए, मारे काटे गए, ज़बरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। उसके बाद वो लोग माइनॉरिटी नहीं है। आज अगर वहाँ पे अल्पसंख्यक हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो अल्पसंख्यक हैं, और ऐसा नहीं है कि और देशों में अल्पसंख्यक नहीं रहते, सभी देशों में रहते हैं, हमारे देश में भी रहते हैं और पूरे सम्मान से रहते हैं। उनका पूरा सम्मान है, उनका हक है। भारत जितना हमारा है उतना हर धर्म का है, सब धर्म का एक बराबर है। ये भारत है, क्योंकि भारत हमेशा से दुनिया के पटल पे ये कहता है कि मैं विश्व ही मेरा घर है, सब हमारे हैं। लेकिन जब बात एक सदस्यता की आती है, एक जहाँ की आपके पास नागरिकता होती है, तो जब पाकिस्तान के पास हमारे अल्पसंख्यक लोग रह रहे हैं, जो लोग वहाँ पर जीना चाहते हैं, जीवन व्यापन करना चाहते हैं, तो उनके सामने आज इतनी कठिनाइयाँ क्यों? मैं ये नहीं कहता कि भारत में भी होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो भारत है, ये भारत है, वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान भारत नहीं बन सकता। हमारे यहाँ हर धर्म, हर जाति का देश है। ये देश किसी का गुलाम नहीं है, ये देश किसी एक का नहीं है, ये देश सबका है। जितना मेरा है उतना ही आपका है, उतना ही सबका है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसका ये देश, कोई इंसान महसूस करे कभी भी कि हम अल्पसंख्यक हैं या हमारी संख्या कम है, हमारा देश नहीं है। नहीं, हर एक इंसान का ये देश है। और भारत में कभी भी, किसी भी टाइम, कभी भी अल्पसंख्यकों से कोई भी बदतमीजी अगर की जाती है तो वो गलत है, उसकी मैं पूरी तरीके से निंदा करता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान, क्योंकि हमारा वो पड़ोसी देश है, हमसे निकला हुआ है, और हो सकता है कल को हमें वापस भी आएगा, ये क्लियर कहता हूँ। उनके आकाओं को बुरा लगे तो लगे, मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी से। लेकिन भारत
और पाकिस्तान, इसका कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। हम दुनिया की ताकत हैं, दुनिया की हम पे निगाहें हैं, पाकिस्तान की दुनिया पे निगाहें हैं। क्यों? क्योंकि हम बांटना जानते हैं। हमने अफगानिस्तान को दिया, बांग्लादेश को दिया, और बहुत से देश है जिन्हें हम राशन देते हैं, पेट्रोल देते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। हम किसी का नाम नहीं बदनाम करना चाहते, हम किसी को टारगेट नहीं करना चाहते, लेकिन जो पाकिस्तान जगह जगह कटोरा लेके जाता है, जगह जगह पैसे मांगने जाता है, हर देश से उम्मीद रखता है कि मुझे कुछ दे जाए, ऐसा देश हम पे बोलेगा, भारत पे बोलेगा, उसके लोग हम पे बोलेंगे। और पहली बात, उनके यहाँ के जो मंत्री है ना, मेरे हिसाब से बरेली में पागलखाना तो हमारा छोटा बनवाया हमने, क्योंकि इतनी हम फालतू लोगों को जगह नहीं दी, लेकिन रांची में बहुत अच्छा बड़ा पागलखाना बना हुआ है। चाहे जितने उनके मंत्री हैं, जितने उनके सांसद हैं, जिनको आज के समय में भारत के खिलाफ, भारत के लिए कैसा बोलना चाहिए उसकी तमीज नहीं है, उन्हें 1 साल के लिए रांची भेज दीजिए, हम गारंटी दे रहे हैं, हम उनको ठीक करके भेजेंगे, वरना फिर जहां भेजना होगा वहां भेज देंगे, लेकिन भेज जरूर देंगे। आज वो ट्विटर पे आके बक्के चले जाते हैं ना, अबे तुम यार ये तो सोचो कि तुम्हारी औकात तो हो बोलने लायक, तुम्हें क्या, किसके खिलाफ बोल रहे हो? बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, बाप के खिलाफ बोलना नहीं सीखता, और सीखता तो बाप उसकी रख के अच्छे तरीके से ठोकता भी है। फिर मुझे बोलना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि इनको प्यार की और समझदारी की भाषा समझ में नहीं आती है। आज अगर वहां पे अल्पसंख्यक रह रहा है, तो क्या उनके मंदिर तोड़ना ये ठीक है? आज जब इस देश के अंदर अल्पसंख्यक समाज के सभी लोग, चाहे वो किसी जाति से आते हैं, जो भी अल्पसंख्यक है, वो आज सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हम मेच्योरिटी में हो या दूसरे समुदाय मेच्योरिटी में हो, वो भी उसका सम्मान करता है। लेकिन जब पाकिस्तान इतनी नीच हरकत करता है और ये दिखाता है कि एक अनपढ़ मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके यहाँ एजुकेशन का कोई मतलब ही नहीं, वहां पे बच्चा बॉम्ब बनाना सीख जाए, समझो बहुत एजुकेटेड हो गया, और ज्यादा पढ़ लिख जाए तो उसको भेज देते हैं हमारे यहाँ कि जाओ हिंदुस्तान में जाके कुछ फाड़म फाड़ी करो। वैसे अब तो उनकी हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि जिस इस टाइम जो इंडिया लीड कर रहे हैं, जो पावर्स इंडिया के पास हैं और जो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, उनके सामने इनकी कोई वैल्यू नहीं है। उनमें अगर वो आंख नहीं दिखा देते हैं तो इनका पैजामा गीला हो जाता है, तो ये क्या ही बोलेंगे हमसे। लेकिन आज भारत के अंदर हम सब लोग, एक बात मैं पाकिस्तानियों को स्पेशल कह रहा हूँ, खास करके अगर ये वीडियो वायरल हो और पहुंचे, तो मैं साफ कहना चाहता हूँ कि इस भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म, हर जाति के लोगों का ये भारत है, और जितना एक बहुसंख्यक समाज का है उतना ही ये अल्पसंख्यक समाज का है। तो इसलिए यहाँ के लोगों को बरगलाना और बहकाना बंद करो। हमारे यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति रहे हैं, हमारे देश की शान रहे हैं वो साइंटिस्ट। आज उनकी मिसाइल दी हुई तुम्हारी नाक में दम करी हुई है, यहां से बैठ के कराची उड़ा देंगे 2 मिनट में। सुबह उठ के तुम्हारे नेता यही कहेंगे भाई साहब दिखाई नहीं दिया, बस पेड़ गिरा के चले गए। हंसी आ रही हो तो और हंस लेना, क्योंकि हम दिन पे दिन तरक्की करेंगे। हमें जरूरत नहीं है पाकिस्तान में 2 लौंडे बेच के बम फटवाने की। हमारा जिस दिन इच्छा करेगा, हमारे यहाँ बैठा हुआ ड्रोन से भेज देगा 5। सही बता रहे हैं हम आपको, ये बात ध्यान रखना। अगर इस हिंदुस्तान में चाह ली तो बहुत देर का खेल नहीं है ये। आपके सांसद, आपके प्रधानमंत्री तो प्लेन में बैठेंगे और निकल लेंगे अपने दोस्तों के जो उनके दूसरे देश में बैठे हैं, आपको जगह नहीं मिलेगी। मैं फिर कह रहा हूं, आवाम, अगर वहां की आवाम समझना चाहती है तो इस चीज को समझो कि अगर बम फटेगा आपके देश में, आपके बच्चे मरते हैं, स्कूलों में बम फटते हैं, मस्जिदों में बम फटते हैं, तो वो कैसे सपोर्टर हैं आपके धर्म के, कैसे चाहते हैं वो आपको। और सबसे बड़ी बात, भारत को आंख दिखाने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि बेटा आंख भी उसे ही दिखाई जाती है जिसे हैसियत हो, जिसे बर्दाश्त ना हो, उसे हैसियत, उसे अपनी औकात मत दिखाना, वरना ये आंखें निकाल के हम गोटियां खेलेंगे भारत में बैठ के। और जिस दिन मन कर गया तुम तो कहते रह जाओगे दिल्ली में चाय पियेंगे,
हम कराची में मुगरक पूरा भंडारा करवा देंगे वहां पे, क्योंकि तुम्हारे यहाँ आटे के तो लाले पड़ गए। तुमने अपने यहाँ की जनता को दिया क्या है? गोलियों बम और बारूद के अलावा। तरक्की में आओ ना, करो बात आके। कहाँ हो तुम आज के टाइम में? अगर वहां की पब्लिक आजकल जो यूट्यूबर्स हैं वहां वीडियो बनाते हैं, वो वीडियो बना के डालते हैं, तो वहां की पब्लिक कहती है अपने मुंह से कि भारत चांद पे पहुंच रहा है, हम आटे के लिए जीत रहे हैं, गाड़ियों के पीछे भाग रहे हैं। क्या आपके लोगों को महसूस नहीं होता? होता है, लेकिन वो कितना बोले इस सरकार के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ जो वहां पे राज करते हैं। और वहां वो क्रिकेटर, वो क्या नाम है उसका, शाहिद अफरीदी, वो जब से पॉलिटिक्स में आया अपने आप को बहुत बड़ा दादा समझने लगा है। उसकी औकात कुछ नहीं होगी। लेकिन जब इंडिया के सामने था तो बहुत से झंडे गाड़ दिए तुमने, जिसमें तुम्हें लाखों रुपए तुम पर खर्च किया गया, तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए मैदान दिए गए, तो तुमने क्या कर लिया भारत के खिलाफ? तब भी तो तुम हारे, और एक बार नहीं तुम्हें 10 बार हरा के भेजा। तब तुमने कौन से झंडे सीधे कर लिया? तुम पॉलिटिक्स में जाके कश्मीर के हिमायती की बात करते हो, और कश्मीर का था तुम्हारा। जिस दिन भारतीय सेना ने चाह ली ना, तुम पलक बाद में झपकना, पहले कश्मीर हमारे पास होगा, ये बता देते हम तुम्हें। और सबसे बड़ी बात मैं फिर कह रहा हूं, वहां के आवाम की कोई गलती नहीं है। वहां की आवाम रोटी चाहती है, पैसा चाहती है, तरक्की चाहती है, लेकिन वहां के कुछ पावरफुल, जो शुद्ध भाषा में आप समझ सकते हो, मैं कह नहीं सकता, लेकिन वही है वो, और उन लोगों ने बेवकूफ बनाने का काम कर रखा है वहां पे। आप ये बताओ, अगर वहां अल्पसंख्यक रह रहा है, आप उसके मंदिर तोड़ रहे, पहली बात कि ये काम जो कर रहे हो ना, ऊपर वाला तो तुम्हें अच्छे से सबक सिखा ही रहा है, लेकिन ये ध्यान रखना, तुम मंदिर तोड़ सकते हो, तुम मूर्तियां तोड़ सकते हो, तुम किसी ढांचे को गिरा सकते हो, तुम किसी आस्था को नहीं मिटा सकते। और अगर इतना ही तुम्हें गुरूर है ना कि तुम मिटा दोगे वहां से सनातन का नाम, तो एक काम करो, सूरज उगता है ना, उसको रोक के दिखाओ। चंद्रमा निकलता है ना, उसको रोक के दिखाओ। वायु है ना, सांस लेना बंद करके दिखाओ। जल है ना, पीना छोड़ दो, मत पियो, उसके बिना जी के दिखाओ। क्या मतलब, कुछ अगर बुद्धि ऊपर वाले ने दी हो ना, तो उसका इस्तेमाल करो। जो लोगों को बरगला के तुम मंदिर तोड़वा रहे हो, जिन लोगों से तुम ये नीच हरकतें करवा रहे हो ना, कुछ नहीं कर पाओगे इससे। एक दिन ये गारंटी है, सबसे पहले तो हमें तुमसे कश्मीर वापस लेना है। और आज मैं कह रहा हूं, मुझे अपनी इंडियन आर्मी पे इतना घमंड है, इतना भरोसा है, एक दिन हम तुमसे ले ही लेंगे। और हमारा जो अभी सरकार है भारत में ना, ये तुम्हारे हलक में हाथ डाल के खींच लेगी कश्मीर, साफ कह रहा हूं। और लेके रहेंगे, जितना दम हो तुम में, रोकने की कोशिश कर लेना, नाकामयाब कोशिश, पहले कह रहा हूं। वो तुम कोशिश तो करोगे, लेकिन वो नाकामयाबी रहने वाली है। वो इसलिए क्योंकि भारत का कश्मीर वो अभिन्न अंग है उसका। कश्मीर भी आएगा, और एक चीज और, जो भी बलूचिस्तान, बल्टिस्तान जो लोग आना चाहते हैं उनको भी लेंगे। जो आप हमारा जो क्या बोलते हैं, जो चीन ने जो हिस्सा कब्जा रखा है, मिसमाइंड हो रहा है उसका नाम, वो भी लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा भारत अखंड भारत बनेगा। और जो मेन टॉपिक आज का जो विषय है वीडियो बनाने का, कि जो वहां पे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जो वहां पे अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है। अल्पसंख्यक में सिर्फ सनातन नहीं आता, सनातन धर्म से जुड़े सभी लोग आते हैं, हिंदू भी आते हैं उसमें, और वहां पे सिखों को भी परेशान किया जा रहा है। मतलब आप सोचिए किस मेंटलिटी को वहां जन्म दे चुकी है पाकिस्तान। और ये गारंटी है, इससे उनका भविष्य भी नहीं है। उनका तो खैर भविष्य ही नहीं है, शायद उनका भविष्य भारत में ही है विलय होना, और एक दिन हो भी जाएंगे। लेकिन जो लोग आज जो सियासत रोटी सेकते हैं वहां बैठ के अपनी, इनको क्लियर कट है कि तुम जितनी कोशिश कर लो, जितना चाहे अपनी नीच हरकतें दिखाते रहो, लेकिन भारत तरक्की से, उन्नति से तुम्हें तुम्हारे मुंह पे तमाचा मारता रहेगा। आज हम भारत के अंदर G20 समिट कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही जल्द हम बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत तेजी से हम और चीज़ों में भी आगे जा रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था भी दुनिया की तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, तीसरी। उस दिन तुम्हारा देश के लोग तुम्हारे तरफ
किस मुंह से देखेंगे, जरा उस चीज को महसूस करना कि तुम्हारे अंदर जलालत तो कहने की नहीं थी, जरा तुम्हें भर भर के भरी है। तुम्हें कोई कहने की जरूरत, तुम्हें तो अपनी आवाम देख के भी रोना नहीं आएगा। वो आटो के पीछे भागते, उन्हें आटा मिलता है नहीं मिलता उससे कोई फर्क नहीं तुम्हें। वो भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, घंटा फर्क नहीं तुम्हें। वहां भी इंसानियत है, वहां इंसान लोग रहते हैं। और मैं जानता हूँ, मैंने देखा है, आज भी लोग सपोर्ट करते हैं भारत को। वहां पे लोग कहते हैं कि यार इंडिया हमसे बहुत आगे, भारत हमसे बहुत आगे है, भारत हमसे अच्छा चल रहा है, हर चीज में तरक्की कर रहा है। लेकिन वहां की आवाम बोल रही है तो वहां के नुमाइंदों को नहीं समझ में आ रही। तो हमारे कहने से घंटा समझ में आएगी तुम्हें? बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। हमें तुम्हें समझाना भी नहीं है, ये क्लियर कट है। तुम्हें भी समझाना हमें, क्योंकि हमने कभी भी भैंस के आगे बीन नहीं बजाया है और ना हम बजाएंगे। लेकिन ये चीज साफ कह देते हैं कि जब तक वहां पे अल्पसंख्यक है उनका ख्याल रखो, वरना जिस दिन बिगड़ गए ना, तो अभी तो गदर 2 हिट करी है इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, फिर ये पाकिस्तान में ही हिट होगी। और देखने वाले नहीं, भुगतने वाले बनोगे आप लोग। तो इसलिए अल्पसंख्यकों को सताना बंद करो, परेशान करना बंद करो, और जबरदस्ती उनके धर्म परिवर्तन कराना बंद करो। और जितने ये मंदिर वगैरह तोड़ने की प्रथा चला रखी है ना, इन सबको बंद करो। जिस दिन घुस गए ना, हमारे यहाँ हर एक इंसान शनि देवल है, ये मान के चलना। और ये गारंटी है कि अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश ही घुस गया तो कसम से तुम्हें प्राण नहीं बचा मिलेंगे, जो भी भारत के खिलाफ गतिविधि चला रहा हो। ये सही बता रहा हूं मैं। खैर, विषय ये इतना उनके लिए नहीं है। हमारे देश के अंदर आज हम इतना सभी त्योहार खुशी से मनाते हैं। कुछ लोग हैं जिनकी मानसिकता अलग है, वो भेदभाव करते हैं या आपस में द्वेष फैलाते हैं। लेकिन अगर हम एपीजे अब्दुल कलाम को मानते हैं, हम भगत सिंह को मानते हैं और हम चंद्रशेखर आजाद को मानते हैं, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखें कि इस भारत में जो कोई भी रह रहा है, जो यहाँ का नागरिक है, उसका उतना ही भारत है, जितना मेरा है, जितना आपका है। उस सबका एक बराबर है, किसी का कम ज्यादा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसका भारत ज्यादा है कि इसका भारत, सबका भारत है एक समान। लेकिन जो इस भारत का है, जो इस भारत के लिए बात करता है, जीता है, मरता है। 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा फहराने से कोई देशभक्त नहीं होता। देशभक्ति यहां रखनी पड़ती है, आपको उसको महसूस करना पड़ेगा, जीना पड़ेगा उसके लिए। और मैं ये कहता हूं कि आज का समय, आज जो यूथ आ रहा है, जो आज के बच्चे भी, उनमें देशभक्ति बाकमाल है, मतलब शानदार। मैं देखता हूं यार कि बड़े लोग, एक बार को मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन वो इग्नोर कर जाते हैं छोटी छोटी चीजों को। लेकिन हमारा यूथ बोलता है कि नहीं, फ्लैग ऐसे नहीं होना चाहिए, इसको ठीक करो, यहाँ पे ये ऐसे नहीं होना चाहिए, इसको ठीक करो, हम बाहर गंदगी नहीं करेंगे, हमें स्वच्छता रखनी है। ये चीज यूथ में है, ये चीज हमारे आ रही है। तो हम इसके लिए मैं कहता हूँ यूथ तो हमारा बहुत अच्छा आ रहा है। कुछ लोग गलत है, उनके चक्कर में पूरा यूथ बदनाम नहीं होना चाहिए। हमारे यूथ में आज देशभक्ति बहुत है। आज हमारे इंडियन आर्मी में भर्ती के लिए जवान बहुत है। और ये जो देशभक्ति है, ये देशभक्ति कभी खत्म नहीं होगी और कम भी नहीं होगी, ये बढ़ती चली जाएगी। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो हम सेना के मामले में अभी बहुत शक्तिशाली है, कोई डाउट ही नहीं है हमें अपनी कैपेबिलिटी में। हमें गर्व होता है कि हमें भारतीय देश में, भारत देश में जन्म मिला है, क्योंकि इस देश की सबसे बड़ी खासियत है कि हमारे यहाँ अपने देश के लिए लड़ने वाला हर घर में बैठे। जिस दिन हमारे देश पे बात आई ना, तो जो देश के बाहर हैं उन्हें भी, और जो देश के अंदर देश के विरोध में काम करेंगे उनको भी, जो तुमने स्लीपर सेल्स भेज रखे हैं ना, अगर तो बचे ही नहीं होंगे, अगर बच भी गए होंगे तो उन्हें भारतीय नहीं छोड़ने वाली। क्योंकि सबसे बड़ी बात, हमारे इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग करने वाला वो बॉर्डर पे लड़ता है। हमारे भारत के अंदर जो इंडियन आर्मी को देख के प्रेरणा लेता है, वो भारत के अंदर लड़ता है। हमारे यहाँ पुलिस भी लड़ती है। जो सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा, एक जरूर ये पॉइंट बोलने का है, एक पुलिस की इमेज पे हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है लोगों के मन में। मैं ये कहता हूँ कि भाई,
5 उंगली कभी बराबर नहीं होती है, कभी भी। हर पुलिस वाले को करप्ट मत समझो, हर इंसान को गलत मत समझो। वर्दी के पीछे एक इंसान बैठा है और उस इंसान का नेचर हमारे आपके जैसा ही है। तो आज के समय में देश हमारा बदल रहा है, तो इस चीज पे आप से विनती है कि आप ध्यान दें, सबको एक समान ना लें। क्योंकि हमारे देश के अंदर एक सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है कि हम पुलिस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। बस हम कुछ भी करेंगे, हम पुलिस पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। करो यार, हम कह रहे हैं ब्लाइंड मत करो, लेकिन करो। क्योंकि आज के समय में बहुत सारे बदलाव हुए हैं और उस वर्दी के पीछे भी एक इंसान बैठा है, उसमें भी बदलाव हुए हैं। अगर आप किसी के साथ गलत नहीं करोगे तो पुलिस आपके साथ भी गलत नहीं करेगी। और मैं कहना चाहता हूं कि जितनी कोशिश कर मिले पाकिस्तान, कर लो बेटा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और बहुत ही जल्द जो तुम वहां मंदिर तोड़ रहे हो, जो भी धार्मिक स्थल तोड़ रहे हो, इसका जवाब तुम्हें वहां के लोग ही देंगे। और जिस दिन वो देंगे ना, तुम्हें उतने ही भारी पड़ जाएंगे, यहां से तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान का तो हो गया, ये इन पर ज्यादा इससे इतना बोल दिया बहुत काफी है। लेकिन हमारे देश के अंदर मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, देश के हर एक नागरिक को सम्मान दीजिए जो एक देश का है। क्योंकि ये जितना देश हमारा है, उतना आपका है, उतना सबका है, किसी का कम ज्यादा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये आप मान के चलिए। और आज अभी हाल ही में एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, मैं इस वीडियो को जरूर बोलूंगा। ये हारिस रऊफ जो पाकिस्तान का बॉलर है, इसने ईशान किशन को आउट किया पिछले मैच में, ठीक है। उसमें इन्होंने ईशान किशन को पवेलियन की तरफ इशारा करके एक एक्शन किया, कुछ बोला। मुझे ये समझ में नहीं आता भाई, कितने बड़े पिटैल हैं, कितने बड़े पिटैल हैं। मतलब माना तुमने हमारे कुछ विकेट जल्दी गिरा दिए थे, लेकिन इतना पिटने के बाद भी तुम्हें इतना सेल्फ रिस्पेक्ट आ कहां से जाती है कि तुम इतनी बड़ी बात बोलो। तुम्हें धुन के जा रहा है अगला आदमी, तुम उससे आउट करके फिर कह रहा हो घंटा कुछ कर लिया तुम जीरो पे आउट करते हो उसको, फिर देखते तुम्हारी ताकत को, फिर देखते तुम्हारी बॉलिंग को। और तब कहां गई थी तुम्हारी बॉलिंग? विराट कोहली ने जीता था तुम्हें, पिछली बार हरा के भेजा तो भूल गए क्या? है मुंह पे हाथ रख के जब हसन अली अफसोस मना रहे थे, कहां गए वो फोटो? भैया जाओ यूट्यूब पे सर्च करो, आज भी तुम्हारे बदनामी की फोटो वीडियो पड़े वहां पे, कहीं गए नहीं है, जाके देख लो एक बार। और अपने कप्तान से कहना, बाबा बाबा चिल्लाते हो ना, इंटरनेशनल क्रिकेटर तुम्हारे पास रखा है, और कंपैरिजन तो बंद ही कर दो विराट कोहली से उसका, ठीक है। तो जाके वीडियो देखो अपने बदनामी के, इतने मिलेंगे ना कि बेटा अफसोस में डूब के मर जाओगे। तुम्हारे यहाँ कुछ ज्यादा झंडे नहीं गाड़े तुमने, तो अपने ऊपर तो घमंड करना मत। और आ रहा है मैच 10 तारीख को, देखते हैं कितने झंडे गाड़ लोगे तुम। और तुम्हें घमंड है ना, तो गाड़ना झंडे तुम। अब की बार से ज्यादा पिटोगे, पिछली बार जितने पिटे थे। और ये जाओ के एक्शन करना मत। विराट कोहली बाप है तुम्हारा, जब सूतने पे आएगा ना तो इतने मारेगा कि पवेलियन में ऊपर देख देख के गर्दन में पहुंचा जाएगी। मतलब कहने को यार, तुम एक बार जीतते हो साल 10 बार में, तो तुम्हें इतना घमंड हो जाता है। हम तो तुमसे बार जीतते, हम तो तुम्हें घर में घुस के मारे फिर। यानी कहाँ की सोच है, कहाँ का तुम्हें एटीट्यूड आ जाता है। अरे इतनी बार हारने बाद तो सेल्फ रिस्पेक्ट ना बचे अगले आदमी की, तुम तो तब भी जी रहे हो, पता नहीं क्यों, अब वो भी इतने घमंड में। खैर 10 तारीख को तो पता चली जाएगी, और ऊपर वाले ने चाहिए 10 तारीख को भी हारोगे ही, इसके अलावा तुम पर कोई चारा है भी नहीं। हो सकता है ये वीडियो उससे पहले पड़े, या सकता है 10 तारीख के बाद ही पड़े, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि हम भारतीय हैं, हमारे यहाँ दिल में भारत रहता है, और हम अपनी टीम के साथ हर समय रहते हैं। हम ऐसा नहीं है हमारी टीम हार जाता हम टीवी तोड़ दें, हमने आज तक टीवी ना तोड़े, क्योंकि हमारे यहाँ देशभक्ति यहाँ है। एक मैच हरा देने से हमारी देशभक्ति कमजोर नहीं पड़ जाती है, या जीतने से हमारी मजबूत नहीं हो जाती बहुत। हमें बस प्राउड होता है कि यार हाँ हमारा देश खेल रहा है, तो हमारे देश जीतना चाहिए, चाहे वो किसी टीम के खिलाफ खेले, चाहे वो तुम्हारे खिलाफ खेले, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले, चाहे वो किसी देश के खिलाफ खेले। और वैसे भी
एक चीज मैं कहना चाहूंगा, खिलाड़ी तुम्हारे पास अच्छे हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर उनकी भी रिस्पेक्ट कराना चाहते हो ना इस देश में, तो हमारे खिलाड़ियों से मत उलझना। क्लियर कह रहे हैं, मत उलझना, क्योंकि ये सनकी टाइप के लोग हैं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तुम विराट को आउट करोगे तो पांड्या मारेगा, पांड्या को आउट करोगे सूर्य कुमार मारेगा, सूर्य कुमार को आउट करोगे ईशान किशन मारेगा, ईशान किशन को आउट करोगे रोहित शर्मा भी मार देगा। हमारे यहाँ बहुत सारे ऑप्शन, तुम बाबर, रिजवान, तीसरा नाम कहाँ तुम्हारे पास? इंटरनेशनल लेवल तुमको तीसरा नाम नहीं है। हम पे बहुत है, हम गिनाएंगे तो 11 तो बैट्समैन ही गिना देंगे हम तुम्हें, और 11 बॉलर। तो इसलिए हमसे पंगा मत करना, और भूल के भी ये जो एक्शन बाजी है ना, ये पाकिस्तान छोड़ के आया करो, ये भारत के सामने नहीं चलेगी। अब बहुत जल्द ये चीज ध्यान रखना, इस एशिया कप को जीत के तुम्हारे मुंह पे तमाचा भी मारने वाले हैं। हमें पता है हमारा भारत में वो शक्ति है कि वो जीतेगी, और इस भारत के अंदर हर एक नागरिक सिर्फ भारतीय टीम को ही सपोर्ट करता है, ये भी कह दे रहा हूं। और जो कभी कभार होता है ना हमारे यहाँ कि कभी पाकिस्तान जीत गया तो किसी ने पटाखे जला दिए, हो सकता है कि उन्होंने कुछ सट्टा लगाया हो, गलत चीजें उन्होंने खेली हो, वैसे कुछ ऐसा हुआ हो, लेकिन इस भारत में रहने वाले हर एक के अंदर देशभक्ति है, थी और रहेगी। मैं इसी के साथ अपनी बात पे विराम दूंगा, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, लेकिन जाते वक्त एक बात कहूंगा, बहुत जल्द भारत पाकिस्तान का इतिहास खत्म करके अपने साथ लेकर आएगा, क्योंकि वो बेचारा अकेला पड़ा बहुत परेशान है। भारत के साथ आ जाएगा, उसकी भी तरक्की होगी, उसकी आवाम भी हमारी आवाम बनेगी और खुश रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, नमस्कार।